आपके नाल से लेकर नाल कोडंदे से तो फांटा लगता है बीकानेर एरिया, कोडंदे से फांटे से लेकर नौखड़ा तक रोड के दोनों तरफ हजारों बीघा इन्होंने जमीन एमआरएफ में लूट मरार करा ली। कोटड़ी गांव करवा लिया, जहाँ शमशान भूमि तक नहीं छोड़ा। अगर उसमें कांग्रेस राज में हुआ है, तो अगर भंवर सिंह जी मंत्री थे यहाँ के विधायक, तो उनके वो नाम ही मंडेगा, बात बाजार में बैठेगा वही आदमी कहेगा उनका राज है। विधानसभा आप देवी सिंह जी भाटी साहब के परिवार से आते हो, आप चुनाव लड़ो। मैंने डूडी साहब को कहा मैं नया आदमी हूँ, आप भंवर सिंह को टिकट दिला दो, मैं साथ। उन्होंने कहा आप राजपूत धोखा करते हो। मैंने कहा साहब धोखा नहीं करेंगे, क्या आपके देवी सिंह जी घर आ देंगे बैठ देंगे। मैंने कहा आपसे जीबान है, आप चाहोगे वैसे रहेंगे, हम आपके पास रहेंगे, भंवर सिंह जी के पास नहीं। भंवर सिंह जी मेरे साथ सरपंच थे, पहले सरपंच हारे हुए थे 1000 वोटों से, फिर ये सरपंच 1000 वोटों से मेरे साथ जीते। मैं तो निर्बोध बन गया बसरपुर में। एक बार तो मामला हुआ चुनाव लड़ने की स्थिति, फिर जनता ने ऐसा बनाया, डोगरी करनी माने भद्रा देव ने, वो 36 कौम के लोगों ने, 33 करोड़ देवी देवता मेहरबानी हुई, मेरे को निर्बोध ही सरपंच बना दिया। यहाँ हमने सीएम साहब को बताया, वहाँ कार्यकर्ताओं की पूछ नहीं, प्रशासन सिपाही नहीं मान रहा है, या तो डूडी जी तब पार पड़ रही है। तो डूडी जी ने पूरा मोर्चा संभाला। 2013 में डूडी जी ने भंवर सिंह जी को टिकट दिलाई। कांग्रेस पार्टी को जाजम पर पहले आज तक गुटबाजी रहती, कांग्रेस में मतलब बागी कांग्रेस लड़ती थी, तब हारते थे भाटी जी। वैसे कांग्रेस आमने सामने कभी हुई नहीं। 35 साल में पहली बार रिकॉर्ड टूटा, आमने सामने कांग्रेस और बीजेपी हुई। उसमें कोलायत में कांग्रेस डूडी जी ने एक मंच पर लाए और एक जाजम पर लाए, तब वो 13 में जनता ने वोट दिए और भंवर सिंह भाटी 1300 वोटों से 1100 वोटों से विधायक बन गए। आपके कैसे रिश्ते भंवर सिंह भाटी से? अच्छा रिश्ते बड़े भाई है मेरे। ये तो मतलब दुनिया से छुपा हुआ नहीं है कि कैसे रिश्ते हैं। फिर भी हम डिटेल में जानना चाहेंगे कि जो दुनिया में जो बातें चलती है कि भंवर सिंह भाटी, श्याम सिंह भाटी की वजह से चुनाव जीते लेकिन फिर उनको नज़रअंदाज कर दिया गया। ये मनगढ़ंत बातें हैं या इस पे आप कोई स्पष्टीकरण देना चाह रहे हैं? इसमें सुदेश जी मैं बताना चाहूँ, 13 में भंवर सिंह जी विधायक बने और हाँ। सरकार आ गई वसुंधरा जी की, बीजेपी गवर्नमेंट भाजपा की सरकार आ गई। हुँ, 13 से 18 ये हालत थी। हुँ। कोलायत में एक सिपाही भी भंवर सिंह की बात नहीं मानता था। एसएचओ तो बहुत बड़ी चीज होती है एसटीएम तहसील। रामेश्वर डूडी जोग से एमएलए जीते, भगवान ने नोखा और कोलायत दोनों सीट जीती पूरे ये जिले में। बहुत बड़ी बात कह रहे हो कि भंवर सिंह भाटी की एक एसएचओ भी नहीं मानते थे। एसएचओ नहीं, सिपाही नहीं मानता, थाने का पटवारी नहीं मानता था। नोखा से रामेश्वर जी डूडी एमएलए बने। उनको राजस्थान कांग्रेस पार्टी ने, दिल्ली में राजस्थान ने उनको विपक्ष नेता बना दिया, कैबिनेट का दर्जा दिया। डूडी साहब दबंग थे। इस संभाग में दो ही लीडर, देवी सिंह जी भाटी और डूडी साहब, हुँ, अपने बीकानेर डिवीजन में। हाँ। तो डूडी जी ने पूरा 5 साल कोई कार्यकर्ता गया तो उनका पूरा मदद की। एसएचओ को फ़ोन करना, एसडीएम को कहना, एसपी को कहना, आईजी को कहना, कलेक्टर को कहना। करीब भंवर सिंह जी के पास आते कहते मेरा तो राज नहीं, हाथ जोड़ लेते। भंवर सिंह ने 3 काम अच्छे किए। कोई मरा इलाके में उठ के बैठने चले गए, कोई पशु मरा तो उनके भी चले गए भंवर सिंह जी, और शादी हुई उसके भी चले गए। उनका जनता से जुड़ाव अच्छा रखा भंवर सिंह जी ने। और फिर कार्यकर्ताओं को घर मरने पड़ने जाते रहे। फिर 2018 का चुनाव हुआ, लोगों ने मन बना लिया कि एक और भंवर सिंह को वोट दो। पीछे 13 में सरकार नहीं थी, अब सरकार में आएंगे तो भंवर सिंह जी अपना सब कार्यकर्ता की मदद करेंगे। 18 में चुनाव, राहुल गांधी आया हमारे यहाँ बीकानेर, डूडी सन प्रोग्राम कराया, उसमें 1 लाख लोग बड़े हुए। मैंने राहुल गांधी डूडी सन मिला, मैं कहा, साहब भंवर सिंह चुनाव तो हम जिता देंगे, मंत्री बना। राहुल गांधी ने यस की, डूडी साहब को, अशोक गहलोत, पायलट साहब तीनों साथ है, इस भंवर सिंह का ध्यान रखना। जैसे ही जीते हम लोग मिले, राहुल गांधी, भंवर जितेंद्र सिंह अलवर महाराजा, उनसे मिले। डूडी साहब से, डूडी साहब भी करण से हार गए, अलग वो मुख्यमंत्री बनते उस टाइम 18 में। तो भी डूडी साहब मायूस थे, तो भी हम गए घर। तो एक बार तो मना कर दिया, फिर मैंने कहा मैं आप उनके श्याम सिंह तू छोटा भाई क्या करना चाहते हो, साहब इसको मंत्री बनाओ भंवर सिंह। तो डूडी साहब ने पैरवी करके भंवर सिंह को राज्य मंत्री बनाया, स्वतंत्र प्रभार दिलाया राजकोटे में। अब आरोप लग रहा है कि भंवर सिंह भाटी के राज में करीबन-करीबन 10,000 बीघों की एक कोई डॉक्यूमेंट्री तैयार हुई है, वो कलेक्टर तक जा रही है, लोगों के पट्टे निरस्त हो रहे हैं। ऐसी सूचना भी सुनने को मिल रही है। वो देखो राज था, उसमें फर्जीवाड़ा हुआ या नहीं हुआ, वो तो दूध का दूध हो जाएगा, पानी का जांच होगी। उसमें क्या करा, यहाँ एक हरी सिंह एसटीएम रहा 2022 से 2021 से 2023 तक। हुँ। उन्होंने बिना अलॉटमेंट कमेटी, नियम होता है उपनिवेशन का, यह क्षेत्र वैसे तो रेवन्यू उपनिवेशन राजस्व हो गया, हुँ। नियम उपनिवेशन एक्ट धारा लगती है यहाँ। उपनिवेशन का नियम होता है, कमेटी होती है, उसमें एमएलए, वहाँ के सरपंच, वहाँ का एससी का एमएलए लगता है जिले में, या एससी का नॉमिनेट, और तहसीलदार, प्रधान सब बैठ के कमेटी बनाते हैं, उसमें अलॉटमेंट होना चाहिए, उसमें क्लियर रजिस्टर होता है। आज तक पहले अलॉटमेंट वैसे ही हुआ कमेटी। एक तो पहले भाजपा की सरकार में जय सिंह मेघवाल एसटीएम आया, 2016 में आया, हुँ। 16 से 2015 से 16 तो रहा रण सिंह चौधरी एसटी। उसके बाद में उसने एक कमेटी करी, एकदम नेट एंड क्लियर करी, छोटी कमेटी करी 50 आदमियों की। उसके बाद में जयेश ने करी, वो बिना कमेटी अलॉटमेंट पट्टे काट दिए जयेश ने। वो भी आज तक जांच में चल रहे हैं, कोई 100-200 अभी भी काट रहे हैं वो, बैंक तारीख कोई बाबू काट रहे हैं, कई हुँ, बाबू है। हुँ। उनके रकबा था विशेष का, अलॉट कर दिया सामान्य को, जहाँ सामान्य था वहाँ ओपन की अलॉट कर दी, वो गलत अलॉटमेंट हुए, वो भी जांचें चल रही है। अब इसमें हरीश सिंह जी के टाइम क्या करा कांग्रेस सरकार में,
भंवर सिंह ने थोड़ा ध्यान नहीं करा। एसडीएम ने मर्जी से पट्टे काटे, कमा पूर्ति जिसको बोलते हो, टीसी से पुख्ता बालिग नियमन सामान्य वो कमेटियां होनी चाहिए जो काम, वो बिना कमेटी भी हरीश ने ठोक दिए। अब अगर वो गलत थे भंवर सिंह जी, अगर उस और बार मीटर एमआरएफ का नियम होता है कि जमीन जहाँ पानी लगता है वहीं अलॉटमेंट होता है किसान। उन्होंने कहने में आया, अभी तक क्लियर तो कागजों में तो अपने पास है नहीं सामने चीज, जो कह रहे एमआरएफ में जो NH 15 रोड है, आपके नाल से लेकर कोडंदे से तो फांटा लगता है बीकानेर एरिया, कोडंदे से फांटे से लेकर नौखड़ा तक रोड के दोनों तरफ हजारों बीघा इन्होंने जमीन एमआरएफ में लोट करा ली। कोटड़ी गांव करवा लिया, जहाँ शमशान भूमि तक नहीं छोड़ा। अगर उसमें कांग्रेस राज में हुआ है, अगर भंवर सिंह जी मंत्री थे, यहाँ के विधायक थे, उनके नाम ही मंडेगा, बात बाजार में बैठेगा वही आदमी कहेगा उनका राज है, राज के बिना तो कोई कर पत्ता भी नहीं हिल सकता है। तो भंवर सिंह जी को ध्यान रखना चाहिए उसमें। और हरीश ने जो अलॉटमेंट करा 2 साल गलत या सही करा, वो भंवर सिंह के नाम मंडेगा, जो क्षेत्र का एमएलए होगा उसके नाम ही मंडेगा सर। अब लोग के अब जांच होती है कि वो तो आपके एडीएम ग्रामीण एडीएम सिटी कर रहे हैं रमेश देव जांच, पहले मुद्दा उठाया कोलायत के वर्तमान विधायक ने, और भी मुद्दा है, वो तो दूध का दूध पुणे का पानी हो जाएगा। राज में अलॉटमेंट भाजपा का भी गलत हुआ था, जय सिंह के टाइम, अगर कोई जांच कराने वाला हो उसमें भी हजारों पट्टे फर्जी कटे, बिना कमेटी कटे, लोगों के ढाणिया मौके पर लोग सामान्य का पट्टा कटा के घूम रहे हैं। मेरे पास कई सबूत है उसके भी। मैं ज्यादा गहराई में नहीं जाना चाहता हूँ, किसी की कब्र नहीं खोदना चाहता हूँ। मैं तो जिस दिन कब्र खोदूंगा कईयों की बरात चढ़ जाएगी। काम मतलब भाजपा की सरकार में उल्टे सुलटे हुए, कांग्रेस में हुए। कांग्रेस सरकार में एक कमेटी हुई पहला 7 जुलाई को, वो नेट क्लियर हुई, मैं खुद उस कमेटी में देख के आया हूँ। उसमें 100 अलॉटमेंट हुए, 80 हुए, उसमें टीसी से पुख्ता, जो 40 साल से बड़े पुख्ता बालिग पुत्र नियमन। 27 जुलाई को जो कमेटी हुई उसमें लॉटरी सिस्टम कर दी। लॉटरी तो कागजों में बताई, उसका उल्टा सुल्टा मिस यूज ज्यादा हुआ उसका। उसमें तहसीलदार नायब तहसीलदार सब नहीं करना चाहिए, उसमें नेताओं के लाल पड़ रही थी, लाल समझ गया। चाहे उसमें मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, यहाँ के सरपंच हो, चाहे यहाँ का प्रधान हो, चाहे प्रमुख हो, चाहे एमएलए हो, चाहे एमपी हो, सब सारे थे हमारे आदमियों के फार्म हाउस बनने चाहिए। जब फार्म हाउस बनाओगे तब गलत भी होंगे सही भी होंगे। मतलब हमने सुना है बिकुमपुर में खसरा में टीसीसी कटी हुई जमीन थी, तो खसरा चेंज कर ही नहीं सकता एसडीएम, वहाँ खसरा छोड़ के दूसरे खसरा में कर दी। बहुत गलत अलॉटमेंट हुए।